प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरि सिंह मीना, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक सर्किट थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे और उसमें से जो मुख्य अपना जो फोकस रहेगा सर्किट थ्योरम, लीनियर सर्किट एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। एक तो सुपरपोजिशन थ्योरम पर, एक थेवेनिन थ्योरम, एक नॉर्टन थ्योरम, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम आज 4 थ्योरम को एक साथ शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने जा रहे हैं। आप इंजॉय करें। तो लीनियर सर्किट क्या होते हैं? ये सीधी सी बात है कि लीनियर सर्किट इज वन हुज आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट, कि उसका आउटपुट उसके इनपुट के समानुपाती होता है, निर्गत निवेशी के समानुपाती होता है। इसी बात को हम इन थ्योरम में देखेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू एन एलिमेंट इन ए लीनियर सर्किट इज द algebraic sum of the voltage across or current through that element due to each independent source acting alone। इसका मतलब ये है, आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने इंग्लिश में बात कही है, आप इसको यहाँ से पढ़िए और इसको देखो। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक बाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तो उनके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रभावित धारा का मान उन धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रभावित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इसमें ये ऐसा है कि अगर हमें किसी पर्पस से धारा देखनी है तो हम ये करते हैं और उसमें और अन्य जनित्र जो लगे हुए हैं उनको रिप्लेस इंटरनल इम्पीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा से हटा करके और उसमें देखते हैं। इस तरह हम उसका ये अध्ययन करते हैं। तो ये प्रमेय बड़ी उपयोगी होती हैं शॉर्ट आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो ये अध्यारोपण की प्रमेय हो गई आपकी। अब इसमें आप इस पर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसमें करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को आपको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये करंट सोर्स है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं करंट सोर्स, और ये आपका वोल्टेज सोर्स, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख सकते हैं। सुपरविजन थ्योरम के प्रयोग, एप्लीकेशन आप अपनी किताब से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम थेवेनिन थ्योरम, अब देखो यहाँ पर जो थेवेनिन थ्योरम हम ले रहे हैं, इन मैनी एप्लीकेशन वी वांट टू फाइंड द रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर एलिमेंट विच में एट लीस्ट एट द डिजाइन स्टेट बी वेरिएबल। तो ये इस तरह का कोई भी परिपथ है उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रमेय के द्वारा किसी दो टर्मिनल जाल के लिए वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात हम इसमें दो टर्मिनल जाल है और उसकी हम वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ बनाना चाहते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको? इस प्रमेय के अनुसार, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार, ऊर्जा स्रोतों या जो भी जनित्र हैं तथा उनकी प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी दो टर्मिनल रैखिक जाल, ये जो लीनियर सर्किट है दो टर्मिनल, इसको हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत ई इक्विलेंट और उसके श्रेणी क्रम में एक जेड इक्विलेंट होता है। इक्विलेंट और जेड इक्विलेंट ये आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह का दो टर्मिनल ए बी दो टर्मिनल हैं और इसके ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जाल है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इक्विलेंट जेड इक्विलेंट। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टता स्रोत इक्विलेंट दिए जाल के टर्मिनलों को खुलाकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा जेड इक्विलेंट टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आप इक्विलेंट निकालें तो
जाल के टर्मिनलों को खुला करके और जो वोल्टता मापित होगी वो देखनी है कितनी हुई। ऐसे ये भी टर्मिनल है, इनको ओपन कर दो और उसके बाद इनके बीच में क्या वोल्टता आ रही है वो तुल्य वोल्टता ही इक्विवेलेंट होगी। और जेड इक्विवेलेंट हम अगर ए बी के बीच में जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे हम कि जो भी इसमें स्रोत लगे हुए हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से स्थापित करके और जेड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट में बदल लेते हैं जिसमें ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट एक वोल्टता तुल्य परिपथ के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, आप इसमें ये देख सकते हैं। इस तरह की प्रयोग जो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप किताब से ज़रूर पढ़ें। और अब जो नॉर्टन थ्योरम है वो भी एक तरीका से थेवेनिन थ्योरम का ही एक विस्तार है। और उसमें हम ये देखते हैं, देखिए कि ये थेवेनिन थ्योरम इंग्लिश के विद्यार्थी इसे पढ़ लें। इसके बाद हम जो इसमें थेवेनिन थ्योरम में हम ये बताने जा रहे हैं कि थेवेनिन थ्योरम, ये देखिए थेवेनिन थ्योरम इस प्रमेय के अनुसार, थेवेनिन थ्योरम हाँ, इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिरोधक से युक्त दो टर्मिनल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा आई इक्विवेलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रभावित धारा के समान होगी तथा प्रतिबाधा का मान उसके टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगी, जबकि जाल के समस्त स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो इस चित्र से साफ है कि इस तरह का दो टर्मिनल जाल है उसको हम इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट के रूप में प्रकट करते हैं थेवेनिन से। लेकिन नॉर्टन में हम क्या करते हैं कि नॉर्टन में हम इस परिपथ को एक धारा स्रोत से और उसके एक तो धारा स्रोत से आई इक्विवेलेंट से और समांतर क्रम में उसके जेड इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित करते हैं। जबकि हम आई इक्विवेलेंट का जब मान निकालते हैं तो दोनों टर्मिनलों के मध्य धारा जनित धारा इक्विवेलेंट मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रभावित धारा लघुपतित धारा, जो लघुपतित धारा शॉर्ट सर्किट ए और बी को शॉर्ट करके जो इसमें धारा मिलेगी वो आई इक्विवेलेंट होगी। और जेड इक्विवेलेंट तो हम देखते हैं कि ए बी को ओपन करो और ये इसके अंदर जो है तुल्य, जबकि अन्य स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिस्थापित कर इक्विवेलेंट मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आई इक्विवेलेंट के समांतर में जेड इक्विवेलेंट जोड़ करके उसका तुल्य परिपथ बना लेते हैं। यानी ये धारा तुल्यता परिपथ है, धारा स्रोत तुल्यता, यानी हम धारा को हम इक्विवेलेंट धारा के रूप में स्रोत के रूप में व्यक्त करके और इस थ्योरम से अपनी जो कॉम्प्लिकेटेड समस्या है उसे सिंप्लीफाइड करते हैं। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसमें देखिए इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयोगी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक परिपथ है, इसमें अगर जेड एल और इक्विवेलेंट की प्रतिबाधा संयुग्मी है, यानी इसकी मान लीजिए x प्लस आयोटा बाई है तो इसकी प्रतिबाधा x माइनस आयोटा बाई होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि संयुग्मी होने पर किसकी, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और वो लोड की प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को शक्ति का अधिकतम संचरण होता है। इस प्रमेय को आप आराम से विश्लेषित कर सकते हैं, जहाँ पर ये इस तरह का हमने इसमें दिखाया हुआ है पूरा डेरिवेशन, और इसमें पी बराबर आई स्क्वायर आर एल और डी पी अपॉन डेल आर, इसको सिंप्लीफाई किया और इस तरह ये पूरा ये मैक्सिमम पावर हम इसमें निकाल सकते हैं और मैक्सिमम पावर का ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये थ्योरम्स आपकी बहुत उपयोगी होती हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में बदल करके और हमें एक सुगमता सरलता से ये हमें उसको विश्लेषण में बड़ी उपयोगी हैं। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।